हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करेंगे, 0 से π/2 sin टू द पावर nx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो उसे हम डराइव करेंगे अभी। ठीक है, और मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस में हम उसको याद भी कर सकें, ताकि हमारा जैसे डायरेक्ट हमें ऐसे करके मिल गया तो हम उसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकें 0 से π/2 के फॉर्म में अगर हुआ हमारा क्वेश्चन तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि हमें पता है कि sin टू द पावर nx dx के लिए हमने रिडक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी डराइव कर रखा है, बस लिमिट्स नहीं लगा रखी है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट्स लगाते थे। 1/n ऐसे होता था, in-2 होता था। तो in-2 मतलब sin टू द पावर n-2 x dx, और यहाँ पे लिमिट लग गई 0 से π/2 माइनस cos x और sin टू द पावर n-1 x। ठीक है, और इसकी ये मतलब ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, तो इसमें 0 से π/2 इसकी लिमिट पुट कर देंगे। अब देखो, जैसे ही हम इसमें साइन को 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये इसके साथ कॉस मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा। और जैसे कॉस को π/2 पुट करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके मतलब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म 0 हो जा रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे उससे आ गया। तो अब हमारे पास in सिर्फ क्या बचता है, 1/n n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और sin टू द पावर n-2। तो in क्या है, 0 से π/2 sin टू द पावर n है, तो ये sin टू द पावर n-2 को हम in-2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस in-2 की वैल्यू ढूंढते, तो in-2 इज इक्वल्स टू n3, क्योंकि n की जगह पे हम n-2 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n है और यहाँ पे n-2 पुट करना है, तो ये in-2 आ गया। ठीक है, और in-2 क्या बचेगा, in-4। फिर सेम वे में in-4 की वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि अभी हमें इसको पुट करते जाना है ना। तो in-4 कितना आ जाएगा, n की जगह पे n-4 पुट कर देंगे, तो ये कितना आएगा, n-5/n-4। और यहाँ पे क्या आएगा, in-6। ठीक है, अब ये ऐसे ही चलता ही जाएगा, तो एक टाइम पे हमारे पास आएगा i3 इज इक्वल टू, जब हमारा n क्या हो, 3 हो। ठीक है, तो अगर n 3 हुआ तो ऊपर क्या बचेगा, 2, और नीचे क्या बचेगा, इट विल बी 3। और यहाँ पे i और n-2 मतलब 3-2 इज़ 1, तो i1 बचेगा। और i2 हमारा क्या होगा, अगर पावर हमारी 2 हुई तो ये है i3, 2/3 i1 है ना। i2 क्या होगा हमारा, i2 होगा हमारा, जैसे देखो इसमें हम पुट करेंगे 2, तो 2 - 1 1, तो यहाँ पे 1, ये है 1/n, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं, और i और 2 - 2 विल बी 0। ठीक है, अब देखो, जब भी हमारा क्या कहते हैं n जो है, ये अगर हमारा समझ लो ऑड है या इवन है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा रिजल्ट कौन सा वाला आएगा। सो लेट्स से पहले हम इसके लिए ड्राइव करते हैं कि ये i0 और i1 होगा क्या। तो i1 का मतलब है sin टू द पावर 1, तो 0 से π/2 sin x dx विल बी इक्वल्स टू माइनस cos x, है ना। मतलब cos π/2 क्या होता है हमारा, cos π/2 0 होता है, तो माइनस का 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos 0 होता है 1, तो ये हमारा क्या बचता है, सिंपली 1 बच रहा है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट i0, i0 मतलब साइन के पावर 0, साइन के पावर 0 मतलब 1, और जब हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, x बचता है, पर x की भी तो लिमिट होगी, तो 0 से π/2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ π/2 बचता है। तो दैट मीन्स इसकी जगह पे हमारा π/2 बचेगा, और ये 1/2 तो है ही है, और ये i1 की जगह पे हमारा क्या बचेगा, 2/3, और i1 को हम पुट कर सकते हैं 1, सो इट्स 2/3 ओनली। अब जबकि हम ये रिज़ल्ट ढूंढ चुके हैं कि हमारे पास ये है, ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, अगर हमारा यहाँ पे n ऑड है, तो मतलब कोई सा भी नंबर ले लेते, लाइक 9, तो 9 - 2 मतलब 9, फिर 8 7, फिर 7 - 4 दैट मीन्स 3, फिर 3 - 6 तो छोड़ो, तो 3 पे आके अटक जा रहा है ना ये, तो 3 - 2 कितना होगा, 1, तो हमारा जहाँ पे भी है ये 1 पे आ रहा है। सो जब भी हमारी ऑड वैल्यूज़ होंगी हमें क्या मिलेगा,
ये वाला रिजल्ट मिलेगा I1 वाला। और जब भी हमारी इवन वैल्यूज़ होंगे तो लास्ट में हमें पता है अगर हम मतलब n-2 है तो इवन कुछ भी होगा उसमें से 2 माइनस करेंगे तो इवन बचेगा, फिर -2 करेंगे फिर से इवन बचेगा, तो लास्ट में मतलब 2 ही बचेगा हमारे पास और 2 - 2 0 बचेगा। तो ठीक है, तो लास्ट में ये वाला रिजल्ट बचेगा हमारे पास। तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला लेट्स सी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा इवन हो n तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला विल बी n-1 अपॉन n, ठीक है, इंटू n-3 n-2 इंटू n-5 n-4। ये चलता ही रहेगा लेकिन इवन पे ये 1/2 और π/2 पे जाके अटक जाएगा, ठीक है। सेम अगर हमारा ऑड हो n तो हमारा सेम यही रिज़ल्ट रहेगा n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4, और ये चलता रहेगा लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। मतलब यहाँ पे आके ये चेंज हो जाता है, इवन के केस में ये रहता है, ऑड के केस में ये रहता है। और ये सारी वैल्यूज़ कैसे है, ये देखो, ये जैसे हम I1 है तो हमने I1 की वैल्यू निकाली, हमने यहाँ पे से I1 निकाला और वो हमने यहाँ पे पुट करा। सेम जैसे ये I3 है तो इससे पहले वाले में हमारा I3 आता तो उसमें पुट करते हैं। जैसे ये IN-6 है तो यहाँ पे n-6 आता, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं n-6 की। फिर ये आता हमारा कुछ ना कुछ आता है यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद। फिर n-4 है तो इस मतलब जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारी जो ये पूरा का पूरा कुछ ना कुछ नंबर्स या कुछ भी बन जाता, ठीक है, सोल्यूशन, तो उसको हम n-2 में पुट करते हैं और फाइनली हमें IN की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे। तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे मिला कि मतलब हो गया मल्टीप्लाई हो गया, एटलीस्ट एट द एंड वो ऐसा ही कुछ दिखेगा जिसमें कि लास्ट में वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी इवन और ऑड के अकॉर्डिंग। थैंक यू।